बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक महान आंचलिक उपन्यासकार या कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य का वह नाम है जिन्होंने अंचल विशेष को अपने कहानियों उपन्यासों में विशेष स्थान दिया। इसी कारण इन्हें आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं रेणु जी का परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु, जन्म 1921। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। कब आए वो हिंदी साहित्य में कि लेखनी की छटा उन्होंने कब बिखेरी? 1953। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा है, वहाँ का ठसापन है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसी को ही अपनी कहानी और उपन्यास में उकेरा है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। क्या कहते हैं? उनका ये मानना है कि जब मनुष्य चाहेगा तो अपनी स्थितियों में अवश्य वह बदलाव कर सकता है। जैसे कि प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक हैं। प्रगतिशील विचारधारा क्या कहता है? जब सर्वहारा या लघु मानव अपनी स्थिति को बदलना चाहेगा या विरोध करेगा तो सभी स्थितियाँ उसके लिए बहुत बेहतर हो सकेंगी। रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस पर फिल्म बन चुकी है। उस फिल्म के नायक थे राज कपूर। मैला आंचल और परती परी कथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। इनकी कला, सजग आँखें, गहरे मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मैला आंचल, परती परी कथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रसिक, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई संस्कृति गरिमा प्राप्त हो चुकी है। रेणु के कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है।
उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उबारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो ठीक है बेटा, ये हमने रेणु जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा। अगले वीडियो लेसन में हम इनके द्वारा रचित कहानी, जो बहुत ही भावनात्मक है, उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।